बीएससी फर्स्ट ईयर हम लोग जनरल कैरेक्टर्स कर चुके हैं। लेट अस स्टार्ट विद इंडिविजुअल मेंबर से हम शुरू करते हैं। अब तो आज हम फाइटोप्थोरा के बारे में बात करेंगे। फाइटोप्थोरा जो है वो, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये मैस्टिगोमाइकोटिना को बिलोंग करता है, जिसका मतलब है कि इसमें मोटाइल जूस्पोर्स होते हैं। क्लास जो है, संवर्ग है ओमाइसीटीज, ऊस्पोर होता है इसके अंदर। रिप्रोडक्शन के बाद में बनता है, लैंगिक प्रजनन के बाद में जो बीजाणु बनता है वो ऊस्पोर होता है या निषिक्तांड होता है। ऑर्डर पैरानोस्पोरेल्स है, फैमिली इसका पिथिएसी है। अगर इसको हम इसका वर्गीकरण देखें तो जो ओमाइसीटीज़ का कैरेक्टर्स हैं, ओमाइसीटीज़ में थैलस जो है मल्टीसेलुलर होता है जनरली, और मैस्टिगोमाइकोटिना में एक सेल से लेकर के मल्टीसेलुलर तक हो सकते हैं जो मेंबर्स हैं। एसेप्टेट मतलब संकोशिकी पटहीन होते हैं जो माइसीलियम होते हैं। संकोशिकी मीन सिनोसिटिक, और कभी कभी सूडोसेप्टा भी पाए जाते हैं। सामान्यतः जो कूटपट होते हैं ये उस समय बनते हैं जबकि साइटोप्लाज्म आगे की जो कवक तंतु का हिस्सा होता है जो ग्रो कर रहा होता है वो ज़्यादा उसमें साइटोप्लाज्म होता है, और जो पीछे के में वैक्यूल्स ज़्यादा होते हैं। तो वैक्यूलेट साइटोप्लाज्म को अलग करने के लिए सूडोसेप्टा बनते हैं। थैलस जो सामान्यतः जो प्रिमिटिव टाइप के हैं, आद्य कवक जो हैं इस समूह के अंदर मैस्टिगोमाइकोटिना में, वो पूर्णकाय फलिक होते हैं, मतलब उसका जो पूरा थैलस होता है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। और एडवांस जो मेंबर्स होते हैं, प्रगत मेंबर्स, उनके अंदर यूकार्पिक है, माने उसमें थैलस का कुछ हिस्सा रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगा और कुछ हिस्सा आपको वेजिटेटिव स्टेट में मिलेगा। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों विधि से होता है, अलैंगिक लैंगिक प्रजनन दोनों प्रकार से हो सकता है। सामान्यतः इनमें जूस्पोर्स बनते हैं, जो कि जूस्पोर में सेल वॉल नहीं होती, तो इसको हम नग्न बोलते हैं, माने प्रोटोप्लाज्म होता है, ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फ्लैजिला होते हैं, सामान्यतः 2 फ्लैजिला होते हैं। कुछ टाइप्स के अंदर ए प्लानोस्पोर्स भी पाए जाते हैं, अचल बीजाणु भी। लैंगिक प्रजनन जो प्रिमिटिव टाइप होते हैं उसमें आइसोगैमस मतलब गेमीट्स जो है बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कम से कम देखने में आपको एक जैसे दिखेंगे। और दूसरा मेथड जो एडवांस टाइप है या जो जनरली कॉमनली इनमें पाया जाता है उनमें oogamous टाइप है, जिसमें एंथ्रीडियम और ओगोनियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। और इनमें प्लाज्मोगेमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मेयोसिस ये प्रोसेस है। आमतौर पर जो ओमाइसीटीज़ के मेंबर हैं उनके अंदर जो थैलस होता है वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर, तो उनके अंदर जो मेयोसिस होता है वो गेमेटेंजियल होता है, मतलब जब गेमेटेंजिया बनते हैं उस वक्त पर उसमें जो मेयोसिस है वो होता है। मैस्टिगोमाइकोटिना में 3 क्लासेस पाई जाती हैं, किटिडियोमाइसीट्स, हाइपोकिटिडियोमाइसीट्स, ये दोनों प्रिमिटिव टाइप के हैं। ओमाइसीटीज़ में मिक्सचर आपको मिलेगा, प्रिमिटिव मेंबर भी मिलेंगे और एडवांस मेंबर्स भी मिलेंगे पैथोजेनिक। ओमाइसीटीज़ के जो सदस्य हैं उसमें आपको जनरली एक्वेटिक होते हैं, और टेरेस्ट्रियल टाइप जो होते हैं, जैसे पैरास्पोरल्स के मेंबर हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, मीन्स जो प्लांट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, स्थलीय पादप, उनके ऊपर वो पैथोजन के रूप में रहते हैं। लेकिन कुछ हद तक उसका एक्वेटिक कैरेक्टर रहता है, जैसे उसमें जूस्पोर्स बनते हैं। तो क्योंकि जूस्पोर्स हैं तो पानी की ज़रूरत है, तो कुछ कैरेक्टर जो प्रिमिटिवनेस का है वो यहाँ पर इसमें मिलता है। कवक जाल जो होता है वो ब्रांच होता है, शाखित होता है, फिलामेंटस है, पटहीन है, सिनोसिटिक माने बहुत सारे केंद्रक होते हैं क्योंकि सेप्टम नहीं है। और कुछ टाइप्स जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं वो यूनिसेलर भी आपको मिलती हैं। सामान्यतः यूकार्पिक सुकाय होता है, मतलब एक अंश जो है सुकाय का थैलस का वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। थैलस डिप्लॉयड होगा। सेल वॉल में मेनली बीटा ग्लूकन्स पाए जाते हैं, काइटिन नहीं पाया जाता, और सेलुलोज भी होता है इसमें। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन पाए जाते हैं। अलैंगिक प्रजनन में जूस्पोर्स मिलेंगे आपको, जनरली किडनी शेप या जैसे सेम का बीज होता है इस तरह की शेप होगी या ओवल शेप होगा।
दो फ्लैजिला, एक विप्लैश और एक प्रतोद, मतलब विप्लैश मीन्स प्रतोद टाइप और टिंसल मीन्स ब्रश की जैसा कुर्च टाइप। जो टिंसल फ्लैजिलम होगा वो आगे की तरफ होता है, जो विप्लैश होता है वो पीछे की तरफ होता है। कुछ जो फंगस होते हैं, फंजाई होते हैं, उनके अंदर स्पोरेंजिया जो है वो या तो जब जर्मिनेट करते हैं तो जूस्पोर्स के रूप में भी जर्मिनेट कर सकते हैं, जूस्पोर्स बना करके, और जर्म ट्यूब की तरह से भी। तो इनके लिए कई बार ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है कोनिडियोस्पोरेंजियम, माने अगर डायरेक्ट जर्मिनेशन है जर्म ट्यूब के द्वारा तो कोनिडियम के जैसे मानते हैं हम उसको, और यदि जूस्पोर्स बनते हैं तो हम उसको स्पोरेंजियम के जैसे मानते हैं। लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोमैंटिक डिप्लॉन्टिक होती है, मीन्स एक जनरेशन डोमिनेंट है और वो जो जनरेशन है वो डिप्लॉइड जनरेशन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तो 4 इसमें ऑर्डर्स हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ पैरानोस्पोरल्स के बारे में, क्योंकि जो आपका फंगस है फाइटोप्थोरा वो पैरानोस्पोरल्स को बिलोंग करता है, पाइथिएसी फैमिली। मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, कुछ कैरेक्टर्स जो कॉमन आ रहे हैं जो उसमें है उसी तरह से है। सेल वॉल ग्लूकेंस का होता है, फैट्स, प्रोटीन्स, सेलुलोज इसमें पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन स्पोरेंजिया के द्वारा होता है, और ये जो स्पोरेंजिया होते हैं वो गोलाकार हो सकते हैं, नींबू के आकार के, नींबू की शेप के हो सकते हैं, या तो वो सीधे कवक तंतु पर बनते हैं या फिर स्पेशल बीजाणुधानीधर या स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं उनके ऊपर बनते हैं। उसकी डेफिनेट शेप हो सकती है। जूस्पोर्स बीन शेप होते हैं, लेटरल फ्लैजिलम होता है, साइड में फ्लैजिला होते हैं, विप्लैश और टेंसल टाइप। ओगैमस रिप्रोडक्शन, थैलस जो है होमोथैलिक या हेटेरोथैलिक दोनों प्रकार का हो सकता है। होमोथैलिक मीन्स जो एंथ्रीडियम ओगोनियम है वो एक ही थैलस पर बनते हैं, और फिर या फिर हेटेरोथैलिक मीन्स विषम जालिक में ओगोनियम और एंथ्रीडियम अलग अलग थैलस से होना चाहिए, तभी रिप्रोडक्शन हो सकता है। क्योंकि थैलस डिप्लॉइड है इसलिए मेयोसिस गेमिटेंजिया में होगा, या हम इसको बोलते हैं गेमिटेंजियल मेयोसिस। और फिर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। उसके बाद में जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर से डिवीजन नहीं होता। अगर डिवीजन होता है न्यूक्लियस का तो माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जितने भी केंद्रक बनेंगे वो डिप्लॉइड होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अधिकांश जो कवक होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ओमाइसीटीज के सदस्य डिप्लॉइड होते हैं। इसमें 3 फैमिलीज पाई जाती हैं, पिथिएसी, एल्बिजिनेसी और पैरानोस्पोरेसी। अब पिथिएसी में अगर आप देखेंगे तो स्पोरेंजियोफोर जो होता है बीजाणुधानीधर, वो उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको माइसीलियम से। उसकी मोटाई या जो संरचना है वो बिल्कुल कवक तंतु के जैसे ही होती है। जबकि एल्बिजिनेसी में जो स्पोरेंजियोफोर होता है, जो बीजाणुधानीधर होता है, वो क्लब शेप मुग्दर के आकार का होता है, और पैरानोस्पोरल्स में बहुत ज़्यादा शाखित होता है ये। स्पोरेंजियोफोर एल्बिजिनेसी में और पिथिएसी में दोनों में ही असीमित वृद्धि वाले होते हैं, मीन्स जो स्पोरेंजिया होते हैं वो बार बार बनते रहते हैं। जबकि पैरानोस्पोरेसी में एक बार स्पोरेंजिया बन जाते हैं उसके बाद में दोबारा उस पर नहीं बनते, तो वहाँ पर लिमिटेड वृद्धि या हम बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है, पिथिएसी में मेंबर्स जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक हो सकते हैं या नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हो सकते हैं। एल्बिजिनेसी में ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं अधिकांशतः, और एल्बिजिनेसी में एक ही जीनस होता है, मोनोटिपिक फैमिली है ये। और पैरानोस्पोरेसी में भी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। पिथिएसी में हॉस्टोरिया पाए जाते हैं, नहीं भी पाए जा सकते हैं। एल्बिजिनेसी में बटन लाइक हॉस्टोरियम होते हैं, यहाँ पर पैरानोस्पोरेसी में भी हॉस्टोरियम होते हैं। क्योंकि माइसीलियम जो है वो इंटरसेलुलर है, अंतरा कोशिकी है, तो फूड लेने के लिए उसको हॉस्टोरियम की आवश्यकता पड़ती है। पिथिएसी में ओगोनियम में पेरिप्लाज्म बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। एल्बिजिनेसी में प्रोमिनेंट वेल डेवलप्ड पेरिप्लाज्म होता है, और पैरानोस्पोरेसी में भी पेरिप्लाज्म अच्छे से आपको देखने को मिलता है। इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। पैरानोस्पोरेसी में पिथिएसी में पिथियम, फाइटोप्थोरा, स्क्लेरोप्थोरा, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जीनस के ऊपर कि फाइटोप्थोरा जीनस का क्या वो है। अगर आप फाइटोप्थोरा को देखेंगे तो
लगभग 75 स्पीशीज़ हैं, 15 स्पीशीज़ इंडिया से नोन हैं। विकल्पी मृतोपजीवी हैं, मीन्स विकल्प के रूप में, सप्रोफाइट्स के रूप में रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स भी होते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ तो आप उसको देख सकते हैं, इसका जो वर्ड्स है जो आपने जनरल टर्मिनोलॉजी करी है उसमें देखिएगा। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, बहुत पॉपुलर है, वेल नोन है, क्योंकि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ कॉज करता है ये। और यूरोप में फेमस जो अकाल पड़ा था 1843 से 1846 में, जिसमें करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, उसमें ये बीमारी हुई थी उस समय पर पोटैटो में, और सारी जो पोटैटो की पूरे यूरोप में जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वेजिटेटिव संरचना इसकी, हाँ, फंगल हाइफी हैं, ट्यूबुलर होते हैं, रंगहीन होते हैं, काचा मीन्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ब्रांच होते हैं, सिनोसिटिक हैं, संकोशिकी हैं, और माइसीलियम इंटरसेलुलर है तो चूषकांग पाए जाते हैं, हॉस्टोरियम पाए जाते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर फिंगर लाइक एक्स्ट्रा हॉस्टोरियम मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। सेल वॉल जैसे मैंने पहले बताया ग्लूकेंस की होती है, कुछ सेलुलोज भी होता है। रिप्रोडक्शन अलैंगिक लैंगिक प्रजनन दोनों प्रकार से होता है। अलैंगिक प्रजनन जब होता है तो हाइफी जो है वो पत्ती में इंटरसेलुलर माइसीलियम होती है, और स्टोमेटा या कोई भी ओपनिंग जैसे लेंटिसेल्स हो सकते हैं स्टेम के ऊपर, या कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वहाँ पर ओपनिंग बन जाती है, वहाँ से ये स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानीधर बाहर निकलते हैं। काचाब होते हैं, ब्रांच होते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। स्पोरेंजियोफोर टर्मिनल होता है और उस पर स्पोरेंजियम टर्मिनल बनता है। अगला जो स्पोरेंजियम बनेगा वो इसके नीचे बनता है, और वो जो पहले जो स्पोरेंजियम बना था उसको साइड में खिसका देता है। तो बाद में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा शायद डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है, लेकिन ये इसको हम बोलते हैं सिम्पोडियल ब्रांचिंग, संधिताक्षी, मतलब उसके नीचे बन के उसको बाद में साइड में खिसका देता है। वो इस तरह की जो ब्रांचिंग होती है उसको हम संधिताक्षी बोलते हैं। ये चित्र में आप देख रहे हैं इंटरसेलुलर माइसीलियम है, हॉस्टोरियम है, नीचे एपिडर्मिस से नीचे स्टोमेटा में से स्पोरेंजियोफोर निकल रहा है। माइसीलियम और स्पोरेंजियोफोर की मोटाई में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बिल्कुल एक जैसा होते हैं। और जैसे मैंने बताया था आपको, ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग जैसा लग रहा है, नींबू की शेप के होते हैं, पैपिलम होता है टिप के ऊपर, और ये 6 to 8 न्यूक्लिएट हो सकते हैं स्पोरेंजियोफोर पर अटैच होते हैं बेसल प्लग के द्वारा, जो नीचे आउटग्रोथ से थोड़ा छोटा सा दिख रहा है उससे। जर्मिनेशन जो है 2 प्रकार से हो सकता है स्पोरेंजियम का। एक परिस्थिति में जर्मिनेशन जबकि टेम्परेचर कम है, और अगर पत्तियों के ऊपर या जो भी पादप की सतह है प्लांट की, उसके ऊपर अगर मॉइस्चर की फिल्म प्रेजेंट है, नमी है उसके ऊपर, तो जो अंकुरण होता है वो जूस्पोर या चल बीजाणु के माध्यम से होता है। तो चल बीजाणु बनने के लिए ये जो स्पोरेंजियम होता है, इसके सारे जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके चारों तरफ में प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, और जूस्पोर के प्राइमोडियम बन जाते हैं, और उनके ऊपर फ्लैजेला भी बनते हैं। अब ये वेसिकल इसमें से निकलता है, फिर पैपिलम ब्रेक हो जाता है, उसमें से वेसिकल निकलता है, वो वेसिकल में से जूस्पोर्स निकलते हैं। थोड़ी देर पानी में ये तैरते हैं, जो पानी की पतली सी फिल्म होती है पौधे की सतह पर, उसके बाद में इसके फ्लैजेलम झड़ जाते हैं, और इसके चारों तरफ ये एक दीवार बना लेता है। वो दीवार जो है वो फिर अब अंकुरण होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही पेनिट्रेट होता है, अंकुरण नालिका बनती है, वो पेनिट्रेट करती है, और उसमें से फिर अंदर पेनिट्रेट करके प्लांट के अंदर वो इंटरसेलुलर माइसीलियम बनाता है। किंतु यदि टेम्परेचर वाटर फिल्म नहीं है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 20 के आसपास है, उस परिस्थिति में जो स्पोरेंजियम होता है वो सीधा जर्म ट्यूब बना सकता है। और जैसे जूस्पोर में होता है कि वो मतलब या जर्मिनेशन ट्यूब पेनिट्रेट करती है और एक एप्रिसोरियम बनाती है, जो कि इसको अटैच होने में मदद करता है प्लांट सरफेस के ऊपर, उसके बाद में अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन जो है वो oogamous टाइप है, विषम युग्म की। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में एंथ्रेडियम और ओगोनियम बनते हैं। सिंपल सा तरीका है कि बहुत सारा साइटोप्लाज्म, बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं
वो टिप के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वो फूल जाता है और बाद में नीचे एक सेप्टम बन जाता है जो कि उनको अलग करता है। ठीक है, इस तरह से बनता है। और फाइटोप्थोरा कैक्टोरम इज होमोथैलिक। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो अलग अलग थैलस पे, मीन्स एंथ्रीडियम ओगोनियम अलग अलग थैलस पर बनना चाहिए। अब फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं एम्फीगाइनस अरेंजमेंट। इसमें जो एंथ्रीडियम डेवलप होना शुरू होता है और ओगोनियम उसके पाथ में डेवलप होना शुरू होता है। डेवलपिंग एंथ्रीडियम के बीच में से वो पेनिट्रेट करता है डेवलपिंग ओगोनियम, और फिर ऊपर निकल करके फिर वो फूल जाता है। ठीक है, तो जो ये बिल्कुल जैसे कोई भी मेल मेंबर्स हैं जिसने कोई हेड ऊपर हो और नीचे कॉलर जैसा हो, इस तरह से बिल्कुल ये आपको दिखता है। इसको बोलते हैं एम्फीगाइनस। दूसरी परिस्थिति कुछ और टाइप्स में होती है जिनके अंदर की एंथ्रीडियम और ओगोनियम जैसे एल्ब्यूगो में होता है उसी तरह से एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, उसको बोलते हैं पैरागाइनस। ठीक है, तो इसके इन्फेस्टेंस के अंदर ये परिअंडधानीय होता है, एंथ्रीडियम कॉलर के जैसे ओगोनियम के बेस पर दिखता है आपको। ठीक है, और ये देखिए, ये इस चित्र के अंदर आपको दिख रहा है कि ये ओगोनियम एंथ्रीडियम है और ओगोनियम है कॉलर के जैसे आपके इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको ये। अब इसके ये होने के बाद में जब एंथ्रीडियम जो होता है वो थोड़ा सा ग्रो करता है और कांटेक्ट जहाँ पर संपर्क में आते हैं ये ओगोनियम एंथ्रीडियम दोनों, वहाँ पर इनका जो एंथ्रीडियम से वॉल होती है वो ब्रेक कर जाती है, ओगोनियम की भी वॉल ब्रेक करती है। ओगोनियम जब डेवलप होता है, क्योंकि बहुत सारे केंद्रक थे, तो जितने भी केंद्रक होते हैं उनमें से एक केंद्रक सेंटर में रहता है और बाकी का जो भी जितने भी केंद्रक होते हैं वो पेरिफ्री पर चले जाते हैं, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म जिसको हम पेरिप्लाज्म बोलते हैं, और वो सब डिजेनरेट कर जाते हैं। अल्टीमेटली जब ओगोनियम मैच्योर ओगोनियम होता है उसके अंदर सिर्फ एक केंद्रक होता है। इसी तरह से एंथ्रीडियम में भी बहुत सारे केंद्रक बनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ एक केंद्रक जो होता है वो सर्वाइव करता है, बाकी सब डिजेनरेट कर जाते हैं। और वो केंद्रक जो है एंथ्रीडियम से ओगोनियम के अंदर ट्रांसफ़र होता है जब वॉल ब्रेक होती है तो, और कुछ समय के बाद में दोनों न्यूक्लियाई जो है ये जुड़ जाते हैं, जुड़ करके और जुड़ के ये ऊस्पोर बनाते हैं, अपने चारों तरफ में वॉल डेवलप कर लेते हैं। ये एक्सोस्पोरियम एंडोस्पोरियम होता है उस स्पोर के वॉल के अंदर, और ये जो है रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। इनके अंदर फिर जब जो केंद्रक होता है, जो डिप्लॉयड केंद्रक बन गया है इसमें, वो डिवाइड करता है कुछ समय के बाद में। तो ये किसी भी स्टेज के हो सकते हैं, 20, 40 इस तरह से न्यूक्लियाई बन सकते हैं, क्योंकि माइटोसिस के द्वारा ये डिवाइड करते हैं। अब ऊस्पोर का जो अंकुरण है, जर्मिनेशन है, वो दो प्रकार से हो सकता है। सेम कंडीशन है जैसे ज़ूस्पोर में था, जब अगर टेम्परेचर कम है, पानी है, तो अप्रोप्रिएट कंडीशन में ये ज़ूस्पोरेंजियम बनाते हैं। ज़ूस्पोरेंजियम में जो ऊस्पोर होता है वो उसका आउटर वॉल ब्रेक होता है, इंचाइन जो है वो निकलता है, वेसिकल सा बनाता है, लंबा ट्यूबुलर संरचना जर्म ट्यूब के जैसे, और उसके टिप के ऊपर एक वेसिकल बनता है। उस वेसिकल में सारे जो केंद्रक होते हैं वो चले जाते हैं, उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है, एंड वहाँ से उससे ज़ूस्पोर्स का रिलीज़ होता है, ज़ूस्पोर्स रिलीज़ होते हैं। अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, मॉइस्चर नहीं है, वो कंडीशन में फिर वो सीधा ही जो ऊस्पोर होता है वो जर्म ट्यूब के माध्यम से डिवाइड करता है, प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करता है। सो इस तरह से फाइटोप्थोरा का ये होता है ना। ये पूरा लाइफ साइकिल है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये एसेक्सुअल स्टेज है सेंटर के अंदर, इसमें से ये स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोरेंजिया में डिवाइड हुआ साइटोप्लाज्म, ज़ूस्पोर्स बने, ज़ूस्पोर्स रिलीज़ हुए, घूमते हैं पानी में थोड़ी देर और जर्मिनेट करते हैं। ये जो है ऊपर का बीच का साइकिल वो अलैंगिक प्रजनन का है। और दूसरा जो पार्ट है वो है इसके अंदर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज है। एंथ्रीडियम ओगोनियम बन रहा है, ओगोनियम जो है इसमें से पेनिट्रेट करके दिख रहा है आपको, ये एम्फीगाइनस कंडीशन है एंथ्रीडियम की। और केंद्रक जब इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऊस्पोर बना, ऊस्पोर बनने के बाद में फिर ये डिवाइड करते हैं। इसमें
दूसरा वाला जर्मिनेशन नहीं दिखाया जर्म ट्यूब वाला, क्योंकि वो कॉमन नहीं है। सामान्यतः जो होता है वो ज़ूस्पोरेंजियम बनता है, तो इसमें यही दिखा गया है। आप चाहें तो इसमें एक साइड में दिखा सकते हैं कंडीशन जर्म ट्यूब बना करके, उस प्रकार से भी इसको दिखा सकते हैं हम।